सीजीएल मेंस 2022 में परसेंटेज की बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड प्रॉब्लम पूछी गई थी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डायमंड की कॉस्ट जो है वो उसके डायमंड की जो कॉस्ट है वो उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसकी कॉस्ट हमें 14 ग्राम की कॉस्ट हमें 2560 दे रखी है। वो डायमंड क्या हो जाता है, टूट जाता है दो हिस्सों में, जिसके बीच का रेशियो हमें 5:9 दे रखा है। तो बताओ आज उसको कितने परसेंट का लॉस हो रहा है इस ब्रोकन प्राइस पर बेचने पर, ये हमसे पूछ रखा है ड्यू टू दिस ब्रेकेज। बहुत ही आसान सवाल है। एक चीज़ मैंने आपको परसेंटेज में बहुत बार बताई है, आपने शॉर्ट्स में भी बताई है कि जैसे जैसे फ्रैक्शन वैल्यू इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे परसेंटेज वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। और इसका उल्टा भी सेम है, जैसे जैसे फ्रैक्शन वैल्यू डिक्रीज होगी परसेंटेज वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज होगी। ये चीज़ मैंने बताई है। एक और चीज़, आंसर में परसेंटेज में बताना तो उसके लिए बेस वैल्यू चाहिए कि बेस वैल्यू हम किसे कहते हैं, कंपेरेटिव क्वांटिटी को कहते हैं। अब आते हैं इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर। इसकी ओरिजिनल ये वाली जो लाइन है ना, ये हमें ऐसी गुमराह करने के लिए दे रखी है, इसका कोई यूसेज नहीं है। अब इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, ये टूट कितने हिस्सों में गया है, 5:9 में। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट होनी थी 14, 5 और 9 14 ही तो होता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होती है, इसका स्क्वायर। इसका वेट टोटल होना था 14, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होनी थी, इसके वेट का स्क्वायर, दैट इज़ 196। बट है कितनी, इसके वेट कितने हैं, 5 और 9 हो चुके हैं। तो इनका स्क्वायर 25 और 81, दोनों का एडिशन कितना होगा, 106। इतनी कॉस्ट होगी। कुछ नहीं करना, रेशियो का परसेंटेज का ये सवाल बन चुका है। भी काट देंगे हम। ये कितनी बार जा रहा है, 98 बार। ये जा रहा है आपका कितनी बार, 53 बार। अब इसका मतलब क्या है, मुझे बेचना था 98 पर, मैं बेच रहा हूँ उसे 53 पर। ऑब्वियस सी बात है मुझे कुछ लॉस हो रहा है। उस लॉस को ही मुझे परसेंटेज में बताना है, कितने का लॉस हो रहा है। आप बोलोगे 45 का लॉस हो रहा है, बट परसेंटेज में बताना है। बेस वैल्यू चाहिए, बेस वैल्यू होती है कंपेरेटिव क्वांटिटी, दैट इज़ 98 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर काम आएगा, 100 से गुणा करके मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। बट आप ऑप्शंस देखो, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। और जब पेपर में आप बैठे रहते हो ना, प्रेशर वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को कैसे करेंगे मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। थोड़ी देर के लिए मान लो अगर 45/99 मेरा आंसर होता तो क्या आ जाता, 9 से जा रहा है 5 बार, 9 से जा रहा है 11 बार, 41/11 था 9.09, 5/11 कितना हो जाएगा, 45.45% में आंसर मार्क करके आ जाता पेपर में, 45 और 45%। बट यहाँ पर 99 ना होकर 98 है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। भाई 99 पे 45.45% है, तो 98 पे 45.45 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा पॉइंट्स में, वो भी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए मैथमेटिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।